तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 13 हिंदू ऋषियों, आचार्यों, संतों और मठों ने समय समय पर अपने आदर्श जीवन और संदेशों के माध्यम से लोगों को हिंदू धर्म के अविनाशी सत्य सिद्धांतों की शिक्षा दी है और मार्गदर्शन दिया है। भारत की इस पावन भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और जनकल्याण के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। उन्हें सामान्यतः 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ऋषि, आचार्य, संत और महापुरुष। इन सभी ने अपने आदर्श जीवन के माध्यम से दिखाया है कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों को जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है और हिंदू धर्म के सिद्धांतों की व्यवहारिक, सचेत व्याख्या के रूप में लाखों लोगों के बीच रहे हैं। इसलिए हमें इन महापुरुषों के जीवन से साहस और आशा मिलती है। ये सभी महापुरुष संसार से ऐसे विलीन हो गए मानो ईश्वर के दिव्य शुभ आशीर्वाद के रूप में अवतरित हुए हों। जाति या पंथ की परवाह किए बिना हर कोई ईश्वर की कृपा का पात्र बन सकता है। इन सभी महापुरुषों ने अपने उदाहरण से दिखाया है कि प्रत्येक व्यक्ति में हृदय की पवित्रता, पवित्र भावना और ईश्वर के प्रति चाह होनी चाहिए। इन महापुरुषों ने वेदों और वेदांतों में वर्णित गूढ़ सिद्धांतों और स्मृति पुराणों में वर्णित धार्मिक कर्मों के नियमों का प्रचार किया है ताकि आम लोग उन्हें अपने उदाहरण, शिक्षाओं और गीतों के माध्यम से समझ सकें। इन महापुरुषों ने नास्तिकों को, जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, विश्वास का प्रकाश दिया है। उन लोगों को चेतावनी दी है जो मानते हैं कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर के बारे में संदेह रखते हैं, और उन लोगों को मार्गदर्शन और संरक्षण दिया है जो ईश्वर को देखने और महसूस करने के लिए उत्सुक हैं। इन सभी महापुरुषों का जीवन, जो सामान्य लोगों की तरह बड़े हुए, दुनिया के सभी कष्टों और दुविधाओं का अनुभव किया और अंततः उन्हें त्याग कर महान आत्माओं के रूप में उभरे, जीवन की कई समस्याओं के उत्तर प्रदान करते हैं। वे जीवन की कई कठिनाइयों में शांति और सांत्वना पाते हैं। कई महापुरुषों के जन्म की पृष्ठभूमि नदियों की पृष्ठभूमि की तरह आश्चर्य और संदेह से भरी है, लेकिन उनका विकास और जीवन यापन की स्थिति नदियों की तरह बहुत उपयोगी और प्रभावी है। अपने त्याग, भक्ति, वैराग्य और तप की सिद्धि से वे परब्रह्म को प्राप्त करने वाले तत्पर पुरुष बन गए हैं, जिनमें से अनेक भक्त हैं और कुछ महायोगी। उनके जीवन का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि उनमें एक ही व्यक्ति में सभी गुण विद्यमान हैं, जबकि अन्य में भक्त, कर्मयोगी, ज्ञानी आदि का केवल एक ही गुण है, अथवा ये विभिन्न गुण जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में एक साथ प्रकट हुए हैं। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों में समय समय पर अनेक संत और महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने अपने संप्रदायों में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वालों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया है, तथा धार्मिक मोह के मार्ग को त्याग कर मैत्री और सहअस्तित्व में रहने की उत्साहवर्धक शिक्षाएं दी हैं। इस प्रकार ये सभी महापुरुष हिंदू धर्म के दिव्य सिद्धांतों और संस्कृति के महान रक्षक और प्रचारक बने हैं और अपने जन्म और कर्मों से इस देश को पवित्र और शक्तिशाली बनाया है। इन सभी को केवल परिचय की सुविधा के लिए 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, और इनमें से किसी को भी दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना गया है। 1. ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं जिन्होंने अपने त्याग और तपस्या के माध्यम से दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है और आंतरिक अनुभव के माध्यम से मंत्रों को पाया है। संक्षेप में, सिद्ध महापुरुष जिन्होंने दिव्य आध्यात्मिक सिद्धांत को प्राप्त किया है उन्हें ऋषि कहा जाता है। उनमें से 2 उपश्रेणियां हैं, जिन्होंने सीधे संन्यास स्वीकार कर लिया है और जो गृहस्थ हैं। इसी तरह 7 प्रकार हैं: ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कंदर्षि, श्रुतर्षि और राजर्षि। 2 आचार्य, उनमें से 2 प्रकार हैं, मताचार्य और पीठाचार्य। पीठाचार्यों को स्वामी और गुरु कहा जाता है। संन्यास स्वीकार करने और दिव्य आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझने के बाद वे विश्व शिक्षा, शिक्षण, गुरु मठों, गुरुपीठों आदि की स्थापना के उद्देश्य से समाज में एक नया धर्म स्थापित करते हैं। महान तपस्वी जिन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है वे मताचार्य हैं, जिन्होंने संन्यास लिया है और पेड़ों और आश्रमों के शासक बन गए हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मठ की परंपराओं का पालन कर रहे हैं और इसकी रक्षा और पोषण कर रहे हैं, वे मराधिपति हैं। उन्हें पीठाचार्य और पीठाधिपति। 3 संत, जो केवल ईश्वर की कामना करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए तरसते हैं, ईश्वर प्राप्ति प्राप्त करते हैं, ईश्वर के आनंद से संसार में रहते हैं और दूसरों को मार्गदर्शन और शिक्षा देते हैं, वे संत हैं। इनमें जाति, पंथ या शिक्षा का कोई भेद नहीं होता।
इनमें से अनेकों ने ईश्वर प्राप्ति का अनुभव किया है और दिव्य आनंद से उत्प्रोत होकर गीतों के माध्यम से गहन आध्यात्मिक सिद्धांतों का उपदेश ऐसे ढंग से दिया है जो आम लोगों के लिए समझ में आता है। इन्हें दास और शरण भी कहा जाता है। 4 महात्मा, जो जगत के कल्याण की कामना करते हैं। महापुरुष वे हैं जिन्होंने इस संसार में जगत के कल्याण के लिए अनेक प्रकार से कार्य किए हैं और दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति के आनंद के साथ पवित्र जीवन व्यतीत किया है और लाखों भक्तों का सम्मान अर्जित किया है। हिंदू धर्म में हुए इन 4 महापुरुषों की संख्या अपार है। इस पुस्तक में उन सभी के नामों का उल्लेख और उनकी जीवनी बताना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ उनमें से केवल कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों के नामों का ही उल्लेख किया गया है, और यह अनुशंसा की जाती है कि पाठक अन्य माध्यमों से उनकी जीवनी एकत्रित करें और जानें किताबें, क्योंकि उनके पास समय है। ऋषि: सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, दधीचि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, मुद्दल, वाल्मीकि, वेदव्यास, शुक, याज्ञवल्क्य, कश्यप, अत्रि, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, अंगिरस, भृगु, कपिल, कणाद, जैमिनी और पतंजलि जैसे कई हैं। उनमें से अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, जमदग्नि, भारद्वाज, विश्वामित्र और गौतम इस युग में सप्तरूपी के रूप में जाने जाते हैं और आदर और सम्मान के पात्र हैं। आचार्य: 1 गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण, 2 श्री वृषभ देवस्वामी, 3 श्री महावीर स्वामी, 4 श्री गौतम बुद्ध, 5 श्री गौड़पादाचार्य, 6 श्री शंकराचार्य, 7 श्री यमुनाचार्य, 8 श्री रामानुजाचार्य, 9 श्री माधवाचार्य, 10 श्री वल्लभाचार्य, 10 श्री रामानंदाचार्य, 12 श्री कृष्ण चैतन्य, 13 श्री वेदांत देशिका, 14 श्री राघवेंद्र स्वामी, 15 मधुसूदन सरस्वती, 16 श्री विद्यारण्य स्वामी, 17 श्री बसवेश्वर, 18 श्री दयानंद सरस्वती, 19 श्री रामकृष्ण परमहंस, 20 श्री स्वामी विवेकानंद, 21 श्री शिराडी साई बाबा, 22 श्री स्वामी रामतीर्थ, 23 श्री नारायण गुरु, 24 श्री रमन महर्षि, 25 श्री स्वामी शिवानंद, 26 श्री अरबिंदो महर्षि, 27 श्री स्वामी नित्यानंद, 28 श्री स्वामी रामदास, 29 श्री सत्य साई बाबा। संत: 0 श्री नरसिंह मेहरा, 2 श्री गोस्वामी तुलसीदास, 2 श्री सूरदास, 4 श्री कबीरे, 5 श्री ज्ञानेश्वर, 6 श्री नामदेव, 7 श्री एकनाथ, 8 श्री तुकाराम, 9 श्री पुरंदरदास, 0 श्री कनकदास, 11 श्री त्यागराज, 12 श्री अपिया दीक्षित, 13 श्री ज्ञान संबंधर, 14 श्री नम मालवार, 15 श्री कुलशेखर अलवर। महात्मा: 1 श्री रावणचरण रामस्नेही, 2 श्री शैलिंग स्वामी, 3 श्री भास्करानंद जी, 4 श्री पाव हरिबाबा, 5 महात्मा गांधी जी, महिला महात्मा और संत आदि। 1 गोदा देवी, 2 विश्ववारा, 3 इंद्राणी, 4 लोपामुद्रा, 5 श्रद्धा, 6 मेधा, 7 सावित्री, 8 गागी, 9 मैत्रेय, 10 माराबाई, 10 अक्का महादेवी, 12 वेणुबाई, 13 गंगामणि, 14 श्रीमती शारदामणि देवी। हिंदू धर्म के गुरुपीठ और धार्मिक संस्थान: हिंदू धर्म के अनुसार गुरु, गुरुपीठ और धार्मिक संस्थानों का बहुत महत्व और पवित्रता है। गुरु का अर्थ है वह जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। समय समय पर कई पवित्र पुरुषों ने अपने अनुकरणीय जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से आम लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को सिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए गुरु के रूप में हिंदुस्तान में जन्म लिया और रहा। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त आदि के सिद्धांतों का प्रचार करने और संबंधित संप्रदायों के सदस्यों को धार्मिक मार्गदर्शन और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुपीठ, आश्रम और मरस्थल स्थापित किए गए हैं। आश्रम शब्द का प्रयोग आमतौर पर व्यापार में 3 अर्थों में किया जाता है। पहला, आश्रम का अर्थ है जीवन का एक चरण। उदाहरण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, संसार। तीसरा, आश्रम का अर्थ है वह स्थान या घर जहां भिक्षु, ब्रह्मचारी और तपस्वी रहते हैं। इसे ही मठ कहते हैं। यद्यपि यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि भारत में मठवासी धर्म और आश्रमों की शुरुआत कब हुई, सामान्यतः कहा जाता है कि इसकी शुरुआत वैदिक काल में हुई थी। वैदिक काल के बाद बुद्ध के काल में मठवासी धर्म ने अधिक संगठित और निश्चित रूप से आकार लिया और व्यापक रूप से विकसित हुआ। बाद में आचार्य श्री शंकराचार्य ने प्राचीन हिंदू मठ परंपरा को 10 प्रकारों में विभाजित किया और इसे दशनामी परंपरा का नाम दिया, जिससे धर्म में नई ऊर्जा का संचार हुआ और हिंदू धर्म के लगभग 40 राज्यों में मठ केंद्रों की स्थापना हुई। जैसे जैसे देश में बौद्ध संघों, बौद्ध संघ के आश्रमों, जिन्हें विहार कहा जाता है, और बौद्ध भिक्षुओं, जिन्हें सन्यासी कहा जाता है, की संख्या में वृद्धि हुई, वैदिक धर्म के मार्ग पर हिंदू संघों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि बहुत सी अराजकता और जड़ता आ गई। इस काल में श्री शंकराचार्य ने अवतार लिया और देश भर में फैले सभी विभिन्न हिंदू मठों और पीठों को एकीकृत किया।
दार्शनिक ढंग से उनका निर्माण किया और उन्हें सुव्यवस्थित रूप से स्थापित और प्रकाशित होने की व्यवस्था की। तत्पश्चात समय समय पर उत्पन्न हुए विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों और गुरुओं ने अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार देश में अनेक गुरुपीठों की स्थापना की। प्रत्येक संप्रदाय के लोग अपने गुरुपीठ को अपने जीवन में प्रेरणा, संरक्षण और मार्गदर्शन का केंद्र मानते हैं और गुरुपीठ के अधिष्ठाता गुरु को सच्चे ईश्वर के रूप में सम्मान और पूजा करते हैं। जिस प्रकार ईश्वर केवल मार्ग भिन्न होने के कारण भिन्न नहीं है, बल्कि वह एक है और जो सत्य विद्यमान है वह एक ही है, उसी प्रकार गुरुपीठ और गुरु भिन्न हैं, किंतु उनकी पहचान का सार भिन्न नहीं है। सभी गुरुपीठों की स्थापना और उनका अस्तित्व जीव के धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि सांसारिक प्रगति और आध्यात्मिक उत्थान तथा अंततः ईश्वर प्राप्ति के विरुद्ध है। आज हिंदू धर्म में बड़ी संख्या में गुरु मठ और गुरुपीठ हैं और उन सभी को 3 संप्रदायों में वर्गीकृत किया जा सकता है: शैव, वैष्णव और शाक्त। इनमें कुछ जगत गुरु भी हैं। ऐसे संस्थान वृक्ष जिनमें कई शताब्दियों की गुरु परंपरा है। उदाहरण के लिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य पीठ जैसे श्रीगेरी, द्वारका आदि। श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य पीठ जैसे अंधवन श्री मठ, अहोबिला मठ, ब्रह्मतंत्र परकाल मठ आदि। श्री जगत गुरु माधवाचार्य पीठ जैसे उडुपी, पेजावर, अदमारू मठ आदि। जातियों के संबंध में हमारे देश में विभिन्न परंपराओं के बड़ी संख्या में गुरु पीठ हैं, जैसे देवांगन, वोक्कालिगा, कुरुबा आदि। हिंदू धर्म का ये स्पष्ट कथन है कि गुरु का अर्थ स्वयं भगवान है, जैसे उन्होंने मानव शरीर धारण किया है। इसलिए हिंदू धर्म में गुरु के बारे में कई भजन और व्याख्याएं हैं, जिसमें कहा गया है कि गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर हैं और गुरु ही सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मात् श्री गुरुवे नमः। गुरु धर्म और संस्कृति के रक्षक और पोषक होने के साथ साथ मार्गदर्शक भी हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक और सामाजिक 2 दृष्टिकोणों से गुरु व्यक्ति के जीवन के लिए एक विशेष प्रकाश हैं। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि वे एक पवित्र और पूजनीय व्यक्ति हैं जो आत्मा और मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए सभी हिंदू गुरु पीरों को अपना त्रिदेव सहयोग, सम्मान और श्रद्धा देते हैं। यदि कोई राजा किसी राज्य पर शासन करता है, तो गुरु सभी भक्तों के हृदय का आध्यात्मिक प्रमुख होता है। इसलिए गुरु पीठों को सरकार और समाज दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। गुरुपीठ का प्रमुख एक साधु होता है जिसने सभी संघों का त्याग कर दिया है। गुरुपीठ के प्रमुख, जो संबंधित आंतरिक संप्रदाय का पालन करने वाले एक साधु होते हैं, की बाहरी पोशाक और गुरुपीठ की परंपराओं में अंतर होता है। हिंदू धर्म में कुछ प्रसिद्ध गुरुपीठों और मठवासी संस्थानों के नामों का विवरण इस प्रकार है: 1. श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य महासंस्थान पीठ और उस वंश से संबंधित अन्य पीठ। 2. श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य महासंस्थान पीठ और उस वंश से संबंधित अन्य पीठ। 3. श्रीमद् जगत गुरु मध्वाचार्य संस्थान पीठ और उस वंश से संबंधित अन्य पीठ। 4. श्री वीरशैव जगत गुरु संस्थान पीठ। 5. श्री रामकृष्ण मठ और मिशन संस्थान। 6. आर्य समाज के गुरुपीठ। 7. शैव मठ। 8. महाबोधि संघ के गुरुपीठ बौद्ध मठ। 9. जैन धर्म गुरुपीठ। उपर्युक्त मठों की शाखाएं हिंदू देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं और उनके माध्यम से धार्मिक उपदेश, शिक्षा प्रसार, औषधीय उपचार आदि कई प्रकार के सेवा कार्यक्रम रचनात्मक और प्रभावी तरीके से चलाए जा रहे हैं। संन्यास ग्रहण करने वाले गुरु और सेवा भावना वाले महानुभाव इन धार्मिक संस्थाओं के तत्वावधान में विभिन्न गतिविधियां चला रहे हैं।